मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज है 12th डे 50 डेज चैलेंज का। तो हमारा चैलेंज ये है कि हम लोग 50 डेज तक कंटिन्यू हम हमारी एक्सरसाइज करेंगे विदाउट जंक फूड। तो हमने यहाँ पे शुरू कर दिया एक्सरसाइज। अंकल यहाँ पे आशु को बता रहे हैं कि एक्सरसाइज कैसे करनी है। और मेरा स्टाइल तो एकदम ही डिफरेंट होता है एज यूजुअल। मैं तो एकदम आराम से कर रही हूँ, मस्त हो गए। और फिर यहाँ पर अंकल ने सारी कसर उतार दी है, कभी पकड़ रहे हैं, कभी उसके अंदर प्रेशर डाल रहे हैं। अब मेरे से हो नहीं रही। सब हम जो रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं वहाँ पर उसी ग्राउंड में आ चुके हैं और यहाँ पर ईशु दीदी आलस दिखाते हुए। और तो उसके बाद हम लोगों ने किया था सूर्य नमस्कार। अब हम बन चुके हैं बटरफ्लाई और यहाँ पर ईशु सच में उड़ रहा है और कह रहा है आशु के पास जाऊँगा। और यहाँ पर ये सुबह सुबह ही आ गया था, 6 बजे आ गया था। ये एक्सरसाइज करने का था, मैं भी एक्सरसाइज करूँगा। तो फिर अंकल यहाँ पर बुला रहे थे लेकिन वो आ नहीं रहा था, आज किसी के पास ही नहीं आ रहा था वो। और यहाँ पर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं एल वाली। यहाँ पर भी कर रहा था एक्सरसाइज। अक्षता दीदी कह रही थी कि तू भी कर रहा, तो कहता कि ना मैं भी करूँगा मैं भी करूँगा। तो फिर यहाँ पर वो भी बैठ चुका है साथ में और दीदी सिखा रही हैं कराना। ईशु दीदी कह रही थी कि मैं आपको एक रील बताती हूँ, थोड़ी गंदी सी है लेकिन फिर भी बता देती हूँ। तो एक लड़की होती है, वो फ़ोटो शूट कराती है और ना उसके वो जैसे ही बैठती है और गार्डन में ऐसे करती है हाथ पीछे की तरफ, और ना उसकी ना हाथ पोटी पे लग जाता है। और ना फिर वो दीदी कहती कि ना मैं जब भी बैठती हूँ ना तो देख कर बैठती हूँ कि आगे पीछे पोटी तो नहीं पड़ी है। हंसी मजाक करते करते यहाँ पर आंटी ले आई थी चाय। तो हम सभी इकट्ठे हो गए कि हाँ चाय आ गई चाय। अंकल को देखो फटाफट, क्योंकि आज मीठे वाले बिस्किट आ रखे थे और ईशु कहता चलो चलो चाय आ गई चाय आ गई। फिर मैंने ईशु को अपनी गोदी में ले लिया, क्योंकि ईशु ना आशु के पास ही बैठा रहता है। मैंने कहा तू आज मेरे पास बैठेगा। हाँ, अक्षता जी को जलन बड़ी होती है। अरे कुछ नहीं ऐसा। तो फिर हम लोग यहाँ पर बिस्किट खा रहे थे। अंकल बोलते चलो चलो खाओ, स्टार्ट करो जल्दी से और खाओ जल्दी से, ख़त्म करो इसे। फिर चाय पीते पीते मस्ती करते करते कब कब चाय पीने का टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। और फिर यहाँ पर ईशु भी मस्त तरीके से खा रहा था। ईशु आजकल चाय जब पीते हैं तो साथ में ही होता है, क्योंकि ये लास्ट में आता है हमेशा। और आजकल तो ईशु एक्सरसाइज भी करता है हमारे साथ। हाँ। तो अब यहाँ पर आंटी हमें भैया की कहानी सुना रहे थे कि जब भैया छोटे थे ना, तो उनके एक फ्रेंड ने, उनके जो नेबर में फ्रेंड थे उनके, वो भैया बोलते कि मैं ना बारात में जा रहा हूँ अपने रिलेटिव के। तो वो भैया बोलते कि मैं तुझे भी ले चलूँगा बारात में। तो फिर भैया बोलते कि ना अपने पापा को कि मुझे भी जाना बारात में। फिर अंकल ने मना कर दिया। तो भैया बोलते कि ना आप मुझे भी नहीं, अपनी अपनी बारात में भी नहीं लेके गए थे और मुझे इस बारात में भी नहीं जाने दे रहे। देखो किसी फोटो में भी मैं हूँ ही नहीं, आप मेरे को कोई बारात में नहीं लेके जाता। फिर अंकल बोलते, मैं उस टाइम पे इतना हंसा था ना, इतना हंसा था। तो वो बोला कि आप मुझे अपनी बारात में भी नहीं लेके गए थे। तो अंकल यही बातें बता रहे थे अंकल आंटी, और यहाँ पे इतने हंस रहे थे ना हम लोग। तो यहाँ पर आंटी कह रहे थे कि ना भैया बहुत शरारती थे। तो फिर हमने कहा कि ना हमें लगा नहीं था कि इतने भैया शरारती होंगे, पर अभी हमें आंटी ने कहानी सुनाई तब जाके पता चला। तो आज मम्मी ने बनाई थी कोफ्ते की सब्जी, तो फिर वो आज बहुत टेस्टी बनी थी और यहाँ पर मम्मा फ्राई कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। तो गाइस कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।